मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इमरान खान से मुज़ाकरात जरूरी। आर्मी चीफ से मुज़ाकरात की देरी ना ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इस्लामाबाद पर कब्जा जैसे बयानात के पीछे कौन? कॉलम निगार ऐसे जाहिद लिखते हैं कि बास लोगों का ख्याल है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात निहायत जरूरी हैं। पीटीआई वालों का कहना है कि वो मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि ये हुकूमत रिमोट कंट्रोल से चल रही है, इसलिए बेख्तियार और गैर आईनी हुकूमत से मुज़ाकरात का उनको कोई फायदा नहीं। एक तरफ पीटीआई के वजीर आला ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का बयान दिया, दूसरी तरफ पीटीआई के एक रहनुमा के मुताबिक मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई से होंगे और ये दावा भी किया गया कि ये मुज़ाकरात जल्द होंगे। जबकि तीसरी तरफ इस जमात ने मुल्क में एहतजाजी जलसे शुरू करने का ऐलान भी कर रखा है। मुज़ाकरात के हवाले से और बाज दीगर गुफ्तगू से पीटीआई ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि गोया एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और बैक डोर पर बातचीत चल रही है, इसलिए पार्टी के बाज अरकान वापसी के लिए कोशिशें शुरू कर चुके हैं। सबसे पहली बात ये कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बानी पीटीआई की मुज़ाकरात के नतीजे में रिहाई जो असल मकसद है क्यों जरूरी है? क्या उनके बगैर मुल्क की मईशत का पहिया जाम हो गया है? यकीनन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब तो मईशत का पहिया तेजी से चल रहा है और नजर आ रहा है कि मुल्क की मईशत सिरत के साथ बेहतरी की तरफ गामजन है, जिसमें हुकूमत के अलावा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी कलीदी किरदार है। इसलिए बानी पीटीआई की रिहाई या कैद को मईशत के साथ जोड़ना बेमायने बात है। अलबत्ता उनको किसी कस्म की ढील देने से एक बार फिर मईशत की बेहतरी की रफ्तार में कमी का खदशा हो सकता है। कोई पूछे कि मौजूदा हुकूमत के रिमोट कंट्रोल होने से क्या मुराद है, ये तो खुले अल्फाज में उसी एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगाना है जिस एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए वो हलकान हो रहे हैं। ये बात वाज़ेह है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का न सियासत से कोई ताल्लुक या दिलचस्पी है और न ही कोई और जाती एजेंडा है। अगर ताल्लुक है तो जमहूरी हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की माशी बेहतरी के लिए कोशिश करना है। ये कोई नई बात नहीं, बल्कि पीटीआई का वतीरा है कि उसकी मंशा के खिलाफ हर काम को वो गलत कहती और इल्जाम लगाती है। इसी जमात ने अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने और धमकी देने का इल्जाम लगाया, फिर उसके लोग अमेरिकी सफीर और ओहदेदारों से मुलाकातें करते रहे और इस इल्जाम को धोने की कोशिशें करते रहे। जब बात न बनी तो इस मकसद के लिए लाखों डॉलर्स पर लॉबिंग फर्म्स को हायर किया गया, लेकिन हुसूल मुराद में नाकामी ही रही। फिर अदम एतमाद की तहरीक और उसकी कामयाबी का इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर लगाया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलाई। यहाँ तक कि उस दौरान सानेहा लजबेला के शोहदा के खिलाफ गलीज और नापाक मुहिम चलाकर उनकी हुर्मत का भी ख्याल ना किया गया। पाक फौज की आला क़यादत के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो कोई सोच भी नहीं सकता। मुल्क को कौम के मुहाफिजों, अपनी जानों के नजराने पेश करने वालों और इस अजीम कुर्बानी के लिए हम वक्त तैयार रहने वालों का एहतराम हर पाकिस्तानी मुकद्दम समझता है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं समझते? 9 मई के वाकयात में मुलव्विस और सहूलतकारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा, ये एक तयशुदा बात है। आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई से मुज़ाकरात की ख्वाहिश तो बहुत देरीना है, लेकिन जराए ने ऐसे किसी भी इम्कान को रद्द किया है। जहाँ तक बैकडोर बातचीत का ताल्लुक है तो जराए ने इसकी सख्ती से तरदीद करते हुए वाजे किया है कि ना तो किसी से किसी भी सतह पर कोई बातचीत चल रही है, ना ही किसी भी किस्म की ढील या डील का इम्कान है, बल्कि ऐसी सोच ही नहीं है। वजीर आला केपी का इस्लामाबाद पर कब्जा करने का बयान हो, सऊदी अरब पर हुकूमत गिराने में शामिल होने का बयान या एस्टेब्लिशमेंट के साथ जल्द मुज़ाकरात का बयान हो, इन तमाम उल्टे सीधे बयानात से दो बातें वाजे हो जाती हैं। पहली ये कि इस तरह के बयानात बानी पीटीआई की मर्जी और ख्वाहिश के खिलाफ दिए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन बयानात से बदहवासी और शदीद डिप्रेशन का इजहार होता है। याद रहे कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी से पहले एक बयान में कहा था कि उनके बगैर न मुल्क की मईशत चल सकेगी, न मुल्क चल सकेगा और न फौज रहेगी, यानी सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो खुद देख रहे हैं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क की मईशत तेजी से बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, मुल्क बेहतर चल रहा है और अफवाज पाकिस्तान कायम व दायम मजबूत तरीन और कौम के दिलों में बस रही है। और यही डिप्रेशन की बुनियादी वजह है। बदहवासी इसलिए कि वो जेल में है, अभी चंद अहम और जेरे समात मुकदमात के फैसले आने हैं। पार्टी भी कई धड़ों में तकसीम हो चुकी है। तमाम तरलों मिन्तों और कोशिशों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हल्का इशारा तो दूर की बात, उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं। जहाँ तक एहतजाजी जलसों या तहरीक का ताल्लुक है, कयास किया जाता है कि दीगर कोशिशों की तरह इस तरह की किसी भी कोशिश का अंजाम भी नाकामी पर ही मुंतज होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने साफ अल्फाज में कहा है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशों और मईशत की
بہتری کی راہ میں روڑے اٹکانے کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا قطعی ناقابل برداشت ہے۔ یہ کوئی سیاست ہے نہ جمہوریت ہے، نہ کوئی طریقہ ہے کہ بے شک ملک کی بہتری کے لیے اقدامات ہوں، لیکن کسی کی مرضی اور مفاد کے خلاف ہوں تو ان اقدامات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ تو ملک میں انارکی پھیلا کر ملکی مفادات کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کو ماضی میں ضرور جھانکنا چاہیے اور ملکی ترقی کے لیے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔